ओम शांति। ओम शांति। हमने पहले दिन ये समझने का प्रयत्न किया कि हमारे जीवन में जो कुछ चाहिए, चाहे वो सफलता हो, चाहे बिजनेस में है, चाहे जॉब में है, चाहे स्वस्थ के लिए है, उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम बहुत जरूरी है। हमें ये आदत डालनी है कि कोई भी बात की चिंता नहीं करनी है, लेकिन अच्छा चिंतन करना है। अच्छे भविष्य के लिए, सफलता के लिए, कोई भी चीज के लिए चिंता छोड़नी है और अच्छा चिंतन करना है। और हमने ये कहा कि दिन भर में भी उसकी नेगेटिव विचार न आए उसके बारे में, इसके लिए एक लिस्ट बनाओ कि आपको वास्तव में चाहिए क्या, और उस लिस्ट को सारा दिन जब भी टाइम मिले उसको पढ़ते रहो। और सुबह में जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उस समय उसमें सोचकर भरना ट्राई करो, माना डाउनलोड करो, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और उसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया। कल हमने सुना था कि हमारे शरीर में जो न्यूरोसेल्स है वो बहुत महत्व के सेल्स हैं, और वो न्यूरोसेल्स हमारे जीवन और शरीर दोनों को स्वस्थ सुंदर बनाता है। सारा आधार इसके ऊपर है। और वही कैसे संकल्प हम जो भी करते हैं उसको कैसे प्रोसेस करके हार्मोन्स उत्पन्न कर सेल्स को संदेश भेजकर सारी सिस्टम को भी चलाता है, और आसपास उसके वाइब्रेशंस फैलाकर जहां हमारी मन बुद्धि जाती है वो चीज हमारे नजदीक आना शुरू हो जाती है। क्योंकि वो पहले दिन में मैंने बताया था कि हमारे अंदर जूम सिस्टम भी है। तो ये न्यूरोसेल्स द्वारा हार्मोन्स को और सेल्स को ये कैसे संदेश मिलता है वो हमने समझा। साथ साथ हमने ये भी समझने का प्रयत्न किया कि बीमारी जो भी आती है, इसमें भी जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो पहले सूक्ष्म शरीर में चक्र के साथ में तैयार होती है। कभी कभी 10 से 20 साल लगता है, इसीलिए कोई भी टेस्ट में नहीं आएगा। लेकिन जब वो तैयार हो जाता है कर्म का फल देने के लिए, तब वो स्थूल में दिखाई देता है, रिपोर्ट में आएगा। तो कभी कभी टू लेट हो जाता है। इसीलिए हमें सूक्ष्म शरीर को भी क्लीन एंड क्लियर बनाना है। और उसके लिए मैंने कहा कि पॉजिटिव विचार से हमारे ब्लॉकेजेस खुलते हैं, और नेगेटिव विचार से ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं। तो ये सब बातें हमने समझने का प्रयत्न किया 2 दिन में। कल ये भी मैंने कहा था कि 2 प्रकार के ब्लॉकेजेस हैं, स्थूल और सूक्ष्म। तो स्थूल ब्लॉकेजेस क्या है और सूक्ष्म ब्लॉकेजेस क्या क्या है, ये हमें जिसको सिंपल भाषा में कहूं तो हमारे संचित कर्म कहते हैं उसको। तो ये संचित कर्म कैसे बनते हैं और कैसे उसको हम समाप्त कर सकते हैं, ये आज हमें सीखना है। तो स्थूल ब्लॉकेजेस का कारण है हवा, पानी, खुराक, दवा और लाइफस्टाइल। क्योंकि एक ही चीज से ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं। हम सब एक ही प्रकार का भोजन लेते हैं, हवा लेते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल अलग अलग है, और हमारे साथ जुड़े हुए संचित कर्म सबके अलग अलग है। इसीलिए कब सबकी बीमारी एक जैसी नहीं होती है। कल भी मैंने आपको कहा था कि जो भी ये बड़ी बीमारियां हैं उसका कारण बताया था
कि जहां कमजोर अंग होता है वहां बीमारियां शुरू हो जाती है। तो ये जो कमजोर अंग माना, हर एक अंग से हमारा सूक्ष्म शरीर की एक एक चीज जुड़ी है, और इसीलिए ये सूक्ष्म और स्थूल दोनों काम करता है। तो ये कमजोर शरीर, सूक्ष्म शरीर में जो कमजोर जगह बनती है, वहां हम ही खुद नेगेटिव विचार करके हमारे सूक्ष्म शरीर से हम नेगेटिव एनर्जी माना पाप कर्म बाहर लाते हैं। जैसे कल हमने बताया था कि हमारे संकल्प से हमारे जो सेल्स है, वो सेल्स हर सेकंड जो भी मरते हैं, उस सेल्स नए बनते हैं, वो हमारे संकल्प के अनुसार बनते हैं। अगर हम व्यर्थ नेगेटिव चलाते ही रहते हैं, तो जो पुराने सेल्स है और पुराने संस्कार है, वो घट्ट होते जाते हैं और वो स्थूल में आना शुरू हो जाता है। इसीलिए कभी ये नहीं सोचना है सब तो खाते हैं, सब ये सब कर रहे हैं, कोई तो बीमार नहीं पड़े, हम कहाँ पड़े हैं। ये सोचने से कभी कभी टू लेट हो जाता है। तो ये कर्म, हमारे जो है कर्म की सूक्ष्म गति है, वो बहुत बहुत सूक्ष्म है। हमने उसके भी टॉपिक रखे हैं आध्यात्मिक रीति से। स्थूल रीति से तो कर्म की गति यह जानते हैं, हमने किसी को दुख दिया तो कर्म बना, लेकिन संकल्प से कर्म बनते हैं वो तो भगवान ने ही आके बताया। तो वो हमने यूट्यूब पर भी रखा है। तो ये स्थूल जो भी ब्लॉकेजेस है, तो जो जब छोटी बीमारी होती है, वो छोटी बीमारी से हम दवाई लेना शुरू करते हैं और उससे वो हमारे स्थूल ब्लॉकेजेस और ही बढ़ते जाते हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातों में दवाई को अवॉइड करनी है। और हमारे घर के किचन में जो भी दवाइयां हैं, मसाले, उसको यूज करना है। वो तो हम हेल्थ के कल के टॉपिक में ट्राई करेंगे अगर कवर हो जाएगा तो। दूसरा यह है, अभी सूक्ष्म ब्लॉकेजेस कैसे होते हैं, क्योंकि स्थूल ब्लॉकेजेस का कारण सूक्ष्म ब्लॉकेजेस है, हमारे कर्म है। तो सूक्ष्म ब्लॉकेजेस का कारण है हमारे नेगेटिव टॉक्सिक व्यर्थ संकल्प, जो अवगुणों से भरे हुए हैं। और इस टाइप के संकल्पों के एनर्जी से हमारे सांसों की जो क्रिया है वो ऑपोजिट हो जाती है, माना उल्टी हो जाती है। और जब वो उल्टी हो जाती है ब्रीदिंग सिस्टम, तब ये हमारी जो सांस की जो क्रिया है, वो क्या होता है, हमारी गति सांसों की फास्ट हो जाती है। तो हमारे जब हम सांस लेते हैं और सांस लेते समय हमारे फेफड़े और पेट फूलना चाहिए, वो संकुचित हो जाता है, तो उल्टी क्रिया होती है। को ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए, उसके बदले ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं, तब हमारे जो पेट और फेफड़े फूलना, सॉरी, हमारे फेफड़े संकुचित होना चाहिए, उसके बदले फूलते हैं। तो ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे शरीर में जाता है, और इससे हमारी बीमारियां बढ़ती जाती है। ये बहुत सूक्ष्म है। आप देखना, जब आप गुस्सा करते हैं, तब हमारी सांसों की गति पर ध्यान देना, इतनी फास्ट हो जाती है। इससे हमारे फेफड़े और पेट
संकुचित होना और ऑपोजिट क्रिया करता है। तो इससे हमारी जो सांसों की रिदम है, वो सांसों की रिदम और यूनिवर्स की रिदम, यूनिवर्स की रिदम का अर्थ यह है कि ये जो यूनिवर्स में परमात्मा की एनर्जी है, जिसको साइंस कॉस्मिक पावर बोलती है, ये कॉस्मिक एनर्जी भी कह सकते हैं, तो वो कॉस्मिक एनर्जी और कुछ नहीं है, हमारे ये परमात्म एनर्जी है। वो परमात्मा की एनर्जी हमारे ऑक्सीजन के साथ आती है, उसीलिए उसको प्राण वायु भी बोलते हैं। प्राण अर्थात आत्मा की शक्ति के लिए जो एनर्जी चाहिए वो, और वायु माना हमारे ऑक्सीजन किस, तो ऑक्सीजन अकेला जाएगा तो वो स्थूल में काम करेगा, लेकिन उनके साथ वायु जाएगा तो वो सूक्ष्म में भी काम करेगा। ये बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। तो ये जब हम सांस फास्ट कर देते हैं और यूनिवर्स की जो रिदम है, वो रिदम एकदम शांत और स्थिर है। इसीलिए जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी सांसों की गति जब अच्छी रीति चलती है, धीरे धीमे हो जाती है, तो हमारे अंदर जो रिदम है, वो रिदम और यूनिवर्स की रिदम दोनों मैच होती है। तो हमारे साथ सातों चक्रों में एनर्जी प्रवाह अच्छी रीति होता है। नहीं तो क्या होता है, खिंचातान होती है। यह चक्रों का अर्थ ही यह है, जैसे कार में चक्र घूमते हैं, वैसे हमारे शरीर में भी चक्र घूमते हैं। तो वो चक्र वो जब फास्ट हो जाता है उसकी गति, तो उसको हमारी खिंचातान की वजह से जिस चक्र के गुणों की ऑपोजिट एनर्जी का चिंतन करते हैं, जैसे हम शांति का चिंतन के बदले अशांति के विचार चलाते हैं, तो हमारा जो विशुद्ध चक्र जो शांति से जुड़ा है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। प्रेम की जगह नफरत टॉक्सिक विचार चलाते हैं, तो हमारा हृदय से जुड़ा हुआ जो चक्र है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे जो चक्र जो है वो जब ब्लॉक होते हैं, वो उसको कहते हैं सूक्ष्म ब्लॉकेजेस। और उस जगह पर हम नए पुराने भी, हमारा जो इस जन्म का भाग्य बनकर उस चक्र के साथ जुड़ा है वो तो एक्टिव हो जाता है, लेकिन उस चिंतन का हम ज्यादा तरह से उसका चिंतन नेगेटिव चलाते ही रहते हैं, तो हमारे अंदर जो पुराने सूक्ष्म शरीर के अंदर जो भी कर्म है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं इसको कहा जाता है व्याज। तो हम ही हमारे भाग्य को बिगाड़ते हैं, हम ही हमारे भाग्य को सुधारते हैं, हम ही बीमारी को बाहर लाते हैं और हम ही बीमारी को स्वस्थता में परिवर्तन कर सकते हैं। कोई ग्रह, कोई ज्योतिष, कोई वास्तुशास्त्र इसमें कुछ नहीं कर सकता। पहले के जमाने में ये काम हो जाता था, उसका कारण एक ही था, सभी की पॉजिटिविटी अच्छी थी, सारी सिस्टम अच्छी रीति चलती थी। लेकिन आजकल मोबाइल के कारण किसी का भी मन सकारात्मक नहीं है, स्थिर नहीं है। आपने देखा होगा जब आप कोई भी पूजा पाठ रखते हैं, घर पे ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं, तो उस समय उसका मोबाइल तो ऑन ही होता है, बीच में फोन आता है तो बात भी कर लेता है, और उसके मन में
जो विचार चलते हैं, तो वो जो मुख से बोलते हैं वो कोई काम नहीं करेगा। हमेशा मुख से नहीं, मन से जब हम अंदर से सोचते हैं, वो वाइब्रेशंस पहुंचता है। तो ये जो है हमारे, ये जो सूक्ष्म ब्लॉकेजेस को अगर स्टॉप करना है, तो जीवन में पॉजिटिविटी लाना बहुत जरूरी है। तो दूसरा आता है सवाल कि ये 7 चक्रों को खोले कैसे। वो दूसरा पिक्चर रखो भरत भाई, इसने भी रखा है वो चक्र वाला। यस, अभी इसमें मैंने बताया है एक साइड पर एनर्जी कैसे घूमती है वो बताया है। और ये जो 3 नाड़ियां हैं, वो 3 नाड़ियां में 2 नाड़ी एक्टिव है और बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है वो स्थिर है। ये 3 नाड़ियां ही मुख्य है। अभी इसमें जो बीच में बताया है 7 मुख्य एनर्जी पॉइंट्स, जिसको चक्र की भाषा में 7 चक्र कहेंगे, साइंस की भाषा में ग्लैंड्स के कहेंगे। ये सब ग्लैंड्स के साथ जुड़ा है और मुख्य अंग से जुड़ा है। हमारे आध्यात्मिक रीति से कहेंगे तो ये मुख्य एनर्जी पॉइंट्स है जो गुणों से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है। अभी जब हम ये हमारी आत्मा के ओरिजिनल गुण, जिसको हम कहते हैं आजकल की भाषा में सुपर मन, बाद में आता है अचेतन मन, जिसके पास सारा शरीर का और सूक्ष्म शरीर का कंट्रोल है, लेकिन उसको चलाने वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा है। तो सूक्ष्म शरीर में ये अचेतन मन से, सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए ये 7 गुण जो आत्मा के हैं उसका चिंतन करना बहुत आवश्यक है। भक्ति मार्ग में और आजकल आध्यात्मिकता की बातें बहुत करते हैं, आत्मा की बातें भी करते हैं, लेकिन उस आत्मा को कैसे चार्ज करना है वो किसी को भी नहीं पता है। ये तो भगवान ने आके ही हमें बताया। हाँ, उसने चक्र के बारे में नहीं बताया है। कई प्रश्न में आता है कि चक्र बताया है क्या, ये बताया है, ये बताया कुछ नहीं है। भगवान ने तो बहुत सिंपल भाषा में बताया है, लेकिन आजकल हम बहुत एजुकेटेड हो गए हैं। तो एजुकेटेड होने से हमें ये बातें समझ में नहीं आएगी कि आओ शिविर करो, 7 दिन का कोर्स करो, ये गुणों का चिंतन करो, इससे कोई नहीं आएगा। तो इसके लिए ही भगवान ने बताया आप सूक्ष्म में जाओ, नाड़ियां, आत्माओं की नाड़ी देखना शुरू करो, जिसको जो चाहिए वो देना शुरू करो, तब बुद्धि का ताला खुलेगा। और जिसके भी भाग्य में है वो इस बातों को समझकर जीवन में अपनाएंगे। तो ये जो 7 गुण जो है ये मुख्य चाबियां है ये चक्र को खोलने की, सूक्ष्म संचित पाप कर्म को भस्म करने की। तो ये पहला जो है आनंद, जो सहस्त्र चक्र से जुड़ा है, और सहस्त्र चक्र परमात्म एनर्जी आने का स्थान है। वो कोई हमारे अंदर परमात्मा बैठे नहीं है, वो एनर्जी आने के स्थान को हमें एक्टिवेट करना कैसे है वो बताता है। लेकिन हमारे अंदर भगवान नहीं है, हमारे अंदर आत्मा है। जो आत्मा जो है वो ही एक बैटरी है। जैसे मैंने कल बताया था कि हमारी अंदर
दो चीज है। जैसे दुनिया में भी हर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो उसमें करंट की आवश्यकता है, और करंट के लिए बैटरियां होती है अलग अलग प्रकार की। ये मोबाइल ही ले लो, आपका मोबाइल जो है कितना भी महंगा होगा, लेकिन अगर बैटरी चार्ज नहीं होगी तो क्या आपका मोबाइल चलेगा? नहीं चलेगा, कोई काम का नहीं, डब्बा बन जाएगा। तो उसके लिए हम कितना ध्यान रखते हैं। एक चार्जर मोबाइल गाड़ी में रखते हैं, ऑफिस में रखते हैं, और घर पे होता है। क्यों? क्योंकि बैटरी डाउन नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, किसी का भी फोन नहीं आ सकेगा। रात को भी नींद में अगर मोबाइल की बैटरी खलास हो गई और उसकी आवाज आना शुरू हो गई, रात को नींद से जाग कर भी चार्ज करना रख देंगे। कितना ध्यान रखते हैं। इतना ही ध्यान अगर ये शरीर रूपी मोबाइल का अगर हम रखेंगे तो ना तो कभी जीवन में बीमारी आएगी, ना तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगा। लेकिन इसका कभी सोचा कि इसमें भी बैटरी है और ये बैटरी को चार्ज करनी पड़ती है? नहीं। तो ये बैटरी जब हम चार्ज करना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक बैटरी चार्ज होने से सब कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी दो प्रकार के बैटरी चार्जर है। एक तो ऑलरेडी अंदर है, हमारे अंदर रखा है, जिससे ये बैटरी चार्ज होती है, फिर से नहीं बनती है, जीवन चलता है। ये बैटरी रखी है, बैटरी चार्जर। तो वो बैटरी चार्जर क्या है? डेल्टा निंद्रा। वो तो बाद में हम देखेंगे, इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। वो डेल्टा निंद्रा जो है, उस चार्जर को ही हमने बिगाड़ दिया। अभी मैन्युअल चार्जर देने परमात्मा आ गए कि आपने ये आपका बैटरी चार्जर बिगाड़ दिया है, आप सारे कर्म बाहर ला रहे हो। अभी ये दुनिया विनाश होनी है, क्योंकि आपके ही इस संकल्पों से सारे विश्व की एनर्जी नेगेटिव हो गई है। अभी ये दुनिया परिवर्तन करना जरूरी है, क्योंकि अगर विनाश हो गई तो फिर से नई नहीं बन सकती। तो वो परिवर्तन करने आया है, और उसके लिए वो बता रहा है कि अभी वो मैनुअल चार्जर का यूज करो और मुझसे शक्ति खींचो, और आपके अंदर ये बैटरी चार्ज करना सीखो। इससे आपकी सिस्टम फिर से रिसेट हो जाएगी और आपका दोनों चार्जर काम करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बैटरी रिसेट होने से, चार्ज होने से सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए और बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, सब कुछ रिसेट हो जाएगा। तो फिर से डेल्टा निंद्रा भी रिसेट होने से चार्ज होगी, और ये मैनुअल चार्जर से भी हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो जल्दी जल्दी हमारा ब्रेन 100% खुल जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं, डिटेल में हम बाद में जाएंगे कभी चांस मिलेगा तो। लेकिन ये पहला चक्र के लिए मैंने बताया कि कैसे हम इसको एक्टिवेट करके ये सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना है। ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव तब होती है जब ये दोनों नाड़ियों का बैलेंस करते हैं, ईड़ा और पिंगला। इसको शिव और शक्ति भी बोलते हैं, इसको सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है। वैसे तो मैंने सब कुछ यूट्यूब पर भी रखा है, लेकिन ऐसे सुनने से हम ध्यान देकर सुनते हैं। बाकी घर में काम करते करते सुनते हैं तो कोई इतना ध्यान भी नहीं रखते हैं। तो ये है आनंद, सहस्त्र चक्र से जुड़ा है। दूसरा है ज्ञान, आज्ञा चक्र, जो आत्मा से जुड़ा है। दुनिया में लोग चक्र की बात बताते हैं,
वास्तव में किसी का भी चक्र नहीं खुलता है, सब सिर्फ पहुंच सकते हैं अनाहत चक्र तक। ऊपर के 3 चक्र वही आत्मा के खुलते हैं जो सत्युग त्रेता वाली आत्मा है, जो श्री कृष्ण के साथ आने वाली आत्मा है। उसमें भी नंबरवार है। दुनिया में कहते हैं मूलाधार से शुरू करो, तो कई मुझे पूछते भी है तो मूलाधार से शुरू करें, कैसे करें? लेकिन परमात्मा ने आके बताया कि हमारे जो ये ज्ञान है, आत्मज्ञान, इससे ही ये चक्र खुलेंगे। तो इसमें पहले चक्र से शुरू करें और लास्ट से शुरू करें, कोई सवाल नहीं होता है। आप आत्मचिंतन करना शुरू करो और एक शक्ति गुण लेकर रोज एक एक गुण का चिंतन करो, तो धीरे धीरे ये ज्ञान से ही चक्र खुलेंगे। मूलाधार डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये दूसरा है ज्ञान। मैं डिटेल में नहीं जाती, बहुत डिटेल है इसके पीछे। तीसरा है शांति, जो विशुद्ध चक्र से जुड़ा है, आकाश तत्व से जुड़ा है। चौथा है प्रेम, अनाहत चक्र, जो हृदय से जुड़ा है। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा हृदय में है, तो वास्तव में हृदय में आत्मा होती तो आजकल जो ऑपरेशन करके बदलते हैं, रिपेयर करते हैं, तो आत्मा कहाँ जाके बैठेगी? वास्तव में आत्मा का स्थान एक ही जगह है, जो पिनियल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बीच में, और उसका कनेक्शन है सहस्त्र चक्र से, हाइपोथैलेमस से। इसीलिए हृदय में नहीं है। वास्तव में जो हम कहते हैं बुद्धि जो है वो आत्मा का हृदय है, उसमें आत्मा बैठती है, पिनियल ग्लैंड से जुड़ी है। तो पांचवा है सुख, जो मणिपुर चक्र पेट से जुड़ा है। छठा है पवित्रता, हमारे तीनों सेल्स और रोग प्रतिकारक शक्ति उनसे जुड़ा है, जिसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। सारा जो भी हमारी सारी सिस्टम जो है, ये चीजों से ही जुड़ती है और चलती है। और लास्ट में है शक्ति, जो मूलाधार चक्र से जुड़ी है। और मूलाधार चक्र जो है उसका नाम ही क्या है? मूल आधार। वो हमारे सारी सिस्टम का आधार बेस भी है, क्योंकि सारी शक्तियां उसमें भरी है। इसका भी बहुत सूक्ष्म कारण है। आप इस चक्र जो घूमते हैं, और मैंने बताया है, उसमें बताया जाता है कि एक नाड़ी जो है वो सिर्फ पवित्रता से तक आती है, और दूसरी नाड़ी है वो मूलाधार तक पहुंचती है। अभी एक जो नाड़ी है वो हमारे सिर्फ तत्व तक जाती है। ये जो 2 नाड़ी मैंने कहा, ईड़ा और पिंगला, ये दोनों नाड़ी का बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि वही ये 3 नाड़ियां ही 72,000 नाड़ी से जुड़ा है। और एक एक नाड़ी हमारी, जिसको हम वेन कहते हैं, स्थूल नाड़ी भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जो नाड़ी की बात है वो सूक्ष्म नाड़ी की बात है, और एक के एक जो भी धमनियां हैं उनसे जुड़ी है, और पिनियल ग्लैंड से जुड़ी है, हमारे सभी ग्लैंड से जुड़ी है। तो एक एक जो है, जो प्रकृति से जुड़ी है, वो नाड़ी हमारे जीवन में अधोगति की तरह ले जाती है। और एक नाड़ी है
वो ऊर्ध्व गति कराती है। अभी जब हम दुनियावी चीजों में, विकारों में, अवगुणों से भरे हुए होते हैं, तो हम अधोगति की तरह होती है, हमारी बैटरी ड्रेन होती जाती है। और जब हम पॉजिटिव विचार करना शुरू करते हैं, तब हमारी एनर्जी की ऊर्ध्व गति होना शुरू हो जाती है। और तब धीरे धीरे हमारे बीच के जो चक्र है वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, खुलते हैं ना। तो ये जो बीच में नाड़ी, जो कुंडलिनी भी उसको कहते हैं, वो कुंडलिनी से जुड़ी है। कुंडलिनी वास्तव में कोई चीज नहीं है, कोई ऐसे सांप बैठकर कुंडलिनी मारकर बैठा नहीं है, लेकिन हमारे विकारों के कारण सारी शक्तियां ड्रेन हो रही है, पृथ्वी में जा रही है। और ना यहाँ कुंडलिनी एक बैरोमीटर है जो हमारे सहस्त्र चक्र से, आत्मा से भी जुड़ी है। आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर। जब हमारी आत्मा 100% चार्ज है, तो हमारी ये कुंडलिनी ऊपर आत्मा के साथ और सहस्त्र के साथ जुड़ी है। इसीलिए ये हम संपूर्ण, जिसकी यादगार आज देवी देवताओं की है, सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, ये सब जो भी हम गुणगान गाते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वो देवताओं की कुंडलिनी 100% खुली है, चार्ज है, आत्मा फुल्ली चार्ज है, बैटरी। तो इसीलिए वहां सब कुछ संकल्प से चलता है। वहां ना प्लेन में पेट्रोल चाहिए, ना कोई स्टेयरिंग वगैरह, कुछ नहीं चाहिए, संकल्प। तो इसीलिए ये रिहर्सल अभी चल रहा है। संकल्प शक्ति को कैसे एक्टिव करनी है, पॉजिटिव बनाकर, ये चीज अभी बना रहे हैं। वो संस्कार बनेंगे और हमारी कुंडलिनी जब ऊपर जाएगी, तब वो हम 100% उसका यूज कर सकेंगे। तो ये जो 7 गुण है, वो 7 गुणों में हमारी एनर्जी लेवल अलग अलग है। तो जैसे नीचे के 5 तत्व है, 5 गुण जो है 5 तत्व से जुड़ा है। जैसे शक्ति है वो पृथ्वी से जुड़ी है, तो पृथ्वी की एनर्जी सबसे सूक्ष्म है, लेयर्स। लेकिन उससे सूक्ष्म पवित्रता जो पानी से जुड़ा है, जो तत्व नीर जिसको कहते हैं पानी, वो पानी की एनर्जी पृथ्वी से भी सूक्ष्म है। उसके ऊपर जाएंगे अग्नि तत्व, वो उससे पानी से भी पतली एनर्जी अग्नि तत्व की है। उससे पतली वायु है, जो प्रेम से जुड़ा है, अनाहत चक्र से जुड़ा है। उससे पतली एनर्जी हमारे ये आकाश तत्व से है, विशुद्ध चक्र आकाश तत्व से जुड़ा है। इससे भी पतली एनर्जी आत्मा की है। और सबसे स्थिर एंड पतली एनर्जी परमात्मा की है, ब्रह्म की और ब्रह्मांड की है। ब्रह्म और ब्रह्मांड दोनों अलग है, पर निर्वाण धाम वो पूरा ब्रह्म है। माना ब्रह्मांड उसके साथ सूक्ष्म और स्थूल दोनों जुड़ते हैं। तो ये जो एनर्जी लेयर्स है वो सबके अलग अलग है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव विचार करते हैं, तो हमारी ये एनर्जी लेयर्स बदलती जाती है और तब हम सहस्त्र तक पहुंच सकते हैं। अभी नीचे के 3 चक्र, जो मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार,
ये 5 तत्व से स्थूल चीजों से जुड़ा है। बीच का जो अनाहत चक्र है वो बैलेंस चक्र है, और ऊपर के 3 चक्र है वो सूक्ष्म एनर्जी से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा है। इसीलिए सूक्ष्म और स्थूल दोनों का जब बैलेंस होता है तो हम संपूर्ण सुख को प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग में जब होते हैं तो हमारा ये दोनों बैलेंस है। अभी हम स्थूल में ज्यादा है, सूक्ष्म जैसे है ही नहीं, बहुत कम है, दिया बुझा बुझा है। इसीलिए साइंस भी कहती है हमारी बैटरी, अभी जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें से 10% भी हम जो खुला है वो भी यूज नहीं करते। 2%, 3% तो साइंटिस्ट यूज करते हैं। अगर हमारा 100% ब्रेन खुल जाए तो आप सोचो हम कितने शक्तिशाली बन जाते हैं। तो ये जो 5 तत्व है उसमें एक छठा तत्व है, वो है ईथर तत्व। ये ईथर तत्व एक इतना सूक्ष्म लिक्विड है जो आकाश तत्व से जुड़ा है और आत्मा से जुड़ा है। जब आत्मा यहाँ सुसृष्टि पर आती है और स्थूल शरीर से जुड़ती है, 5 तत्वों से जुड़ती है, तो ये साथ में ईथर तत्व भी जुड़ता है। हमने जो कुछ किया है और जितने भी जन्म लिए हैं वो सब ईथर तत्व में भरा है। इसको ही साइंस कह रही है हिस्ट्री मस्ट रिपीट। सब कुछ फिक्स है। हम शास्त्रों में भी बताया है बनी बनाई बन रही है, अभी नई कुछ नहीं बननी है। चिंता काहे को करे जो अनहोनी को होनी, होनी को बदल नहीं सकते। ये सब लिखा है लेकिन उसकी परिभाषा कोई नहीं जानते। ये सूक्ष्म तत्व, ईथर तत्व, ये बहुत महत्व की चीज है। उसके मैंने बहुत सारे टॉपिक भी लिखे हैं। आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति जो हमारे तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी हम बेचते हैं। तो इसे हमने ये बात जब हमने चिंतन किया ड्रामा, क्योंकि ड्रामा फिक्स है तो सबका जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं वो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं संपूर्ण बनने के लिए, माना संपूर्ण पवित्र बनने के लिए। यहाँ पवित्रता का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। पवित्रता का अर्थ है स्वप्न शुद्ध पवित्र। ये अवस्था प्राप्त करने के लिए सब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन ये ड्रामा का ज्ञान किसी को भी नहीं पता चलता। और हमने भी बहुत साल बिताए इस ड्रामा को समझने के लिए। 88 से कहो 2000 की साल तक, 96 तक तो हमने जैसे ये समझ में ही नहीं आती कुछ बातें, क्योंकि ये सब नॉलेज नहीं था, क्योंकि जॉब थी, बच्चे छोटे थे। कई बार कई लोग हमें कहते हैं आपकी तभी उम्र हो गई, बुजुर्ग हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, तो आपके पास तो टाइम ही टाइम है। लेकिन जब हम ज्ञान में आए तब तो हम बहुत जवान थे, तो हमने उस टाइम भी समय निकाला तब यहाँ तक पहुंच सके। तो ये जरूरत नहीं है आप जवान हो, कितने बिजी हो, बच्चे छोटे हैं या उम्र वाले हैं। आजकल बुजुर्ग तो और ही आलसी हो गए हैं। हम हमारे सगा संबंधी सबको कहते हैं क्या करें उठ के जल्दी, 10 बजे उठे, कोई 11 बजे उठते हैं, और हम सालों से 2:30 बजे उठ जाते और दिन में भी नहीं सोते, रात तक टाइम टेबल एक्यूरेट है, 1 मिनट भी यहाँ की वहां नहीं होती है। तो ये कैसे होता है? जब हमारी ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, हमारी 5 इंद्रिया
एक साथ काम करती है। तो हमारा 24 घंटे जो भी हमारे पास है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम बैठ के योग का चार्ट हमारा फिक्स है 4 घंटे का, लेकिन हम 4 से 6 घंटा तक पहुंचते हैं। सेवा के लिए बैठते हैं 4 घंटा, क्योंकि परिवार को भी समय देना पड़ता है। और कर्मयोग 7-8 घंटा है, 6 घंटा है, यह हमारा फिक्स है। ऐसा भी नहीं है कि हम अकेला भोजन हमारा ही करते हैं। हम अकेले रहते हैं क्योंकि हमें ये सब में सबका कल्याण भी करना है, इसीलिए अकेले रहते हैं। लेकिन हमारी बच्ची जो है उसको भोजन बनाकर भेजते हैं, ये सब करते हैं। टॉपिक लिखते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये सब सेवाएं करते हैं, कईयों के प्रश्न के उत्तर देते हैं। 35 ग्रुप है। आप सोचो, 24 घंटे ही हमें भी मिला है और सब बुजुर्ग और जवानों को भी मिला है। ये है टाइम मैनेजमेंट। ये सब तब होता है जब हम विधि अपनाते हैं पॉजिटिव बनने के लिए और मेडिटेशन के लिए। तो ये जब टाइम होने वाला है, ये जब हमारा ये सब रिसेट होना शुरू हो जाता है, तब ये होता है। हम क्या करते हैं, हमने देखा है, ये जब हम पब्लिक प्रोग्राम कराने इंडिया आते हैं, हर साल आते हैं और हर गांव गांव में जाके ये करते हैं, 40-42 सेंटर पर जाते हैं। तो ये जब कराने आते हैं तब हमने बहुत कुछ एडजस्ट भी करना पड़ता है। तो ये पब्लिक प्रोग्राम कराते समय कईयों के कैसे प्रश्न भी होता है। तो हमारे ये जो दिनचर्या मनचर्या हम जितनी हम फिक्स करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, योग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, तब हमें ये सब बातें नेचुरल होने लगती है। तो जब हम ज्ञान में आए 88 में, तब तो हमने कुछ पुरुषार्थ ही नहीं किया क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता था। तो हम कैसे इसमें आगे आए? पहले पहले तो हमने भी पहली टचिंग भगवान की हर पल हमें टचिंग होती है, मीन्स के हर एक को टचिंग होती है। ये क्लास सुनने में भी आपको टचिंग हुई होगी। हजारों लोगों को ये मैसेज मिला है, लेकिन अटेंड कितने करते हैं? तो ये जो है टचिंग मिली, आपको मैसेज मिला, आओ सुनो, लेकिन अभी ये समझने के बाद दूसरी टचिंग आती है कि चलो शिविर करनी चाहिए, लेकिन अंदर का सॉफ्टवेयर करने नहीं देगा। अगर शिविर करेंगे या प्रदर्शनी कुछ देखा होगा, वहां भी टचिंग आई, तो हमें भी ऐसा ही हुआ कि टचिंग आई, ये शिव और शंकर कैसे अलग हो सकता है। और हमें बहुत कंफ्यूजन था परमात्मा के बारे में कि भगवान एक है तो इतने सारे भगवान को कैसे पूजूं। तो वहां से हमने शिविर की। अभी दूसरी टचिंग तब आई जब हम रोज करते थे, लेकिन हमारी चिल्ला चालू में ही जो भक्ति भी बहुत करते थे, कृष्ण के लिए हम पागल थे। तो उस समय हमें ये आगे बढ़ने के लिए कृष्ण के 2 माला रोज मंदिर में करने जाते, सुबह में उठकर पूजा पाठ करती थी, कृष्ण छूटता नहीं था। दूसरी टचिंग भगवान ने दे दी। हम जब ज्ञान में आए तो मेडिटेशन करना तो नहीं आता था, लेकिन मुरली सुनने जाते थे। तो बहन ने कहा, हमने कहा हमें मेडिटेशन नहीं आता, ये माइंड तो बैठता ही नहीं है, सारा विचार ही आते हैं। बोले कुछ नहीं करो, ये योग रूम में जाके बैठो, मुरली के पहले 10 मिनट आना और बातें करना भगवान से जो आप कर रहे हो। हमने शुरू कर दिया। एक दिन जब भी मैं भी हमारी भक्ति पूरी होने वाली होगी या क्या है, एक दिन हम बैठे थे और जब हम वहां बैठे ब्रह्मा बाबा के पास, जो ये रथ मुख्य जो शिव और शक्ति कुंडलिनी में आती है, वो यही आत्मा है, श्री कृष्ण की आत्मा। ये हमें पता तब चला जब हम ये ट्रांसलाइट के सामने बैठे थे
रोज बातें करते थे, रोज बातें करते थे, जैसे हम श्री कृष्ण के मंदिर में जाके करते हैं, वे करते थे। एक दिन हमें उसमें श्री कृष्ण दिखाई दिया, और श्री कृष्ण दिखा एक मुरली बजाते हुए मैं इतनी खुश हो गई, और अंदर से एक संकल्प रूपी प्रेरणा आई, तू जिसको ढूंढ रही है वो मैं ही हूं, आप सही जगह पर पहुंचे हैं, आगे बढ़, बस